साथी ऊपर आ जाएं जितने आ सकते हैं। बाकी थे लगड़ो ये उधर। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रास्ते पे जो दिखाया है शहीदों ने, क्योंकि बार बार पैदा भगत सिंह राजगुरु नहीं होते, खुद को रोज़ जलाना पड़ता है दिए की तरह। सिर्फ मुट्ठियाँ बंद कर लेने से इनकलाब नहीं होते, सिर्फ मुट्ठियाँ बंद कर लेने से इनकलाब नहीं होते। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के शहीदी दिवस को मुख्य रखते हुए, अपने महान शहीदों के परम बलिदान को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एसएसएफ की टीम ने आज एक इनकलाब रैली का आयोजन किया। जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठते हुए भारत की एकता और अखंडता का इनकलाब, नशे में डूबती जा रही हमारे देश की नौजवानी को मुख्य धारा में लाने का इनकलाब, हमारे देश के जब भी हमारे देश के लोग धर्म और जात पात की राजनीति में बंटते जाते हैं, ज़रूर हमारे इन शहीदों को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस होता होगा। मैं बहुत ही भावुक होता जा रहा हूँ। 2 मिनट मीडिया बंधुओं से महान शहीदों ने इनकलाब और ज़िंदाबाद के नारे को बुलंद किया था। वह ज़रूर आज हमसे एक सवाल पूछ रहे होंगे, वह ज़रूर हमसे पूछ रहे होंगे कि क्या जिस इनकलाब को हमने बुलंद किया था हम उसको कायम कर पाए। जिस भारत का सपना हमारे महान शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देखा था, क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए? शायद नहीं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, हम नाकामयाब रहे। राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा, खेल कूद के मैदान को छोड़कर नशे में लिप्त हमारा नौजवान इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमसे चूक हुई है। किताबों को छोड़कर रील्स में मगन हमारा विद्यार्थी वर्ग इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम नाकामयाब रहे। एकता में ही अखंडता के पाठ को भूलकर धर्म के नाम पर बटा हुआ हमारा समाज इस बात का सबूत है कि हम नाकामयाब रहे, हमसे चूक हुई है। आइए शहीदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब भारतवासी एक प्रण लें कि उस इनकलाब को कायम करेंगे, उस सपनों के भारत को बनाएंगे, वो सर्वश्रेष्ठ भारत, वो विश्वगुरु भाग्य विधाता भारत। आइए मिलकर भारत को उस बुलंदियों पर लेके जाएं ताकि सच्चे शब्दों में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। धन्यवाद। आपने आज तख्तियाँ पकड़ी हैं, इंडस्ट्री माफिया, माइनिंग माफिया, ड्रग माफिया, लिक्विड माफिया, क्या कारण है? और पिछले दिनों आपने महराज मलिक का बयान भी सुना होगा। जी देखिए, आज हम दिवस मना रहे हैं अपने शहीदों का, और इनसे हमने क्रांति, इनसे हमने रेवोल्यूशन, इनसे हमने गलत को गलत और सही को सही बोलने का अगर पाठ नहीं सीखा तो ये दिवस मनाने का फ़ायदा कोई नहीं। हमारे समाज में, हमारी स्टेट में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में ये कुरीतियाँ इस बार मुखर रूप से चल रही हैं और इनके खिलाफ़ हमारे सारे समाज को बोलना चाहिए। लिक्वर माफिया, ड्रग माफिया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन माफिया, माइनिंग माफिया, इलीगल माइनिंग माफिया, ये मुखर पे है और मैं चाहता हूँ हमारा सारा समाज इसके खिलाफ़ एक क्रांति छेड़े, एक रेवोल्यूशन लाए। दूसरी बात आपने की महराज मलिक के बयान की, मैंने महराज मलिक के बयान को ध्यानपूर्वक सुना। शराब पीना ना पीना ये सबकी एक निजी राय है, किसी भी धर्म पे टिप्पणी करना बहुत गलत बात है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन मैंने महराज मलिक के बयान में ये भी सुना जब महराज मलिक ने बोला कि मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें खोली किसने और क्यों। इसमें तो वो मंदिरों के शहर की पवित्रता की बात करते हुए, पैरवी करते हुए दिखाई दिए। मैंने ये भी सुना कि महराज मलिक ने बोला जब मंदिरों के शहर में शराब के ठेके खोले जा रहे थे तो माताओं बहनों पे लाठीचार्ज किसने किया। इस बयान में तो वो माताओं बहनों की सुरक्षा की पैरवी करते दिखाई दिए। मैंने ये भी सुना जब महराज मलिक ने बोला जब दुकानें 200 थी, ठेके 200 थे, तब रेवेन्यू ज़्यादा था, अब ठेके 300 हैं तो रेवेन्यू कम क्यों। इसमें तो वो जम्मू कश्मीर सरकार के सरकारी ख़जाने की पैरवी करते हुए दिखाई दिए। मैंने महराज मलिक के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, मैंने महराज मलिक के जो वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे उसको समझा, और वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी सारे राजनीतिक दलों से, सभी राजनीतिक दलों से, कोई दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ पे, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। भारत ने 1975 में इमरजेंसी भी देखी जहाँ लोगों के हितों का हनन हुआ। भारत ने 84 में सिखों का कत्लेआम भी देखा। भारत ने 89 में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का
कत्लेआम नरसंहार भी देखा। इसलिए कोई राजनीतिक दल दूध का दूल्हा नहीं। मेरी सभी राजनीतिक दलों से ये विनती है, धर्म एक आस्था का विषय है। धर्म के लिए, अपनी राजनीति के लिए धर्म का फ़ायदा उठाना बंद कर दीजिए। अभी मैंने अपनी तकरीर में यह बयान दिया कि हमारे देश के नौजवान नशे में लिप्त हैं। कोई झूठ बोले तो उसको मुजरिम करार कर दिया जाता है, कोई सच बोलेगा, कोई एकता की बात करेगा, उसको मुजरिम करार कर देंगे। क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा? क्या मैं मुजरिम कहलाऊँगा? और क्या होगा इल्ज़ाम अगर मैं हरे से हिंदू लिख दूँ, भगवे से इस्लाम? अगर मैं कह दूँ सभी एक हैं, राम वाहिगुरु नबी एक हैं, पानी एक है, हवा एक है, अरे बीमार पड़ो तो दवा एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ो तो दवा एक है, खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फ़र्क है शायद। अरे अलग होता तो वो अलग रंग देता, रंग एक है ऐसे कैसे? अलग होता तो वो अलग रंग देता, रंग एक है ऐसे कैसे? खून बहाना अगर बुरी बात है तो दंगा नेक है ऐसे कैसे? गौर कीजिएगा इस पे। धन्यवाद।